बाजार में इतनी भारी उतार चढ़ाव उठापटक की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इतने चढ़े हैं एक बार नीचे से, ऊपर से क्यों इतने गिरे हैं, और समय जो इम्पोर्टेंट रहा वो भी समझना होगा। नंबर 1, क्या शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में बॉटम बन गया है? जिस तरह की रिकवरी आज आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर क्यों है आज फॉर ए चेंज? क्या हुआ ऐसा कि बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया? रुपया, ये कितनी बड़ी चिंता है, क्योंकि आज नया लाइफ लो रुपए में बनते हुए दिखा, तो रुपए की कमज़ोरी कितनी बड़ी चिंता है। किन लेवल्स पर अब बाजार में मजबूत सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये भी जानना समझना जरूरी। दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी में रिकवरी आती दिख रही है। इस रिकवरी में पोजीशन किन लेवल्स के आसपास हल्की करनी है वो भी समझिएगा जरूर, और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर कमज़ोरी बढ़ने के आसार हैं वो भी जान लीजिए। किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर रुकावट रुकने का एक आप अनुमान लगा सकते हैं। ढेर सारे सवाल लेवल्स को लेकर, डायरेक्शन को लेकर आपके जो मन में है उसके जवाब देने जी तैयार है। लेकिन सर सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है, अभी हम देखते थे या तो गिरावट दिखती थी या तो बढ़त दिखती थी जी, आज जो इतनी उठापटक दिख रही है सर, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, दोनों तरह की चीज़ें, पहले गिरावट की बात कर लें और उसके बाद उठापटक की भी, रिकवरी की भी बात करेंगे। तो देखिए, 2-3 कारण तो ऑब्वियस है गिरावट के, जो आपको हमको समझ में आ रहा है। पहला तो एक अमेरिकी बाजारों में जो कल कमजोरी हुई है, इतनी तेज़ गिरावट अमेरिका में दिखी 800 पॉइंट से ज़्यादा की, भले ही एक्सपेक्टेड थी लेकिन गिरे, तो एक वो सेंटीमेंट खराब करने वाली बात होगी। दूसरा, एफआईज की लगातार बिकवाली है ही, भले ही जितने कल गिरे उतनी बिकवाली नहीं, लेकिन वो भी वही हुआ। तीसरा, आज रुपए ने अनएक्सपेक्टेडली फिर से कमजोरी दिखा दी, और बार बार हम यही बात कर रहे थे कि जब करेंसी हमारी कमज़ोर होनी चाहिए तब तो नहीं होती, जब डॉलर कमज़ोर होता है उसी दिन हम भी गिर जाते हैं, और आज तो बहुत ही गंदे गिरे हैं। इतना 65-70 पैसे गिरने जैसा तो क्या है यार, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कमज़ोरी वाला मूड है। नेचुरली इसमें होता है कि एफआईज और बेचने की कोशिश करते हैं, एफआईज बेचते हैं तो और उनको डॉलर चाहिए, तो और रुपया कमज़ोर होता है, रुपया कमज़ोर होता है और एफआईज और बेचते हैं, मतलब कि हमारे पड़े हमारे पैसे में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। ये अब ये तो हो गया 3 ऐसे कारण हैं जो आपके सामने एकदम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन जो बाजार के इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी बाजार पर दबाव बना, वो था आज सुबह फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भारी पैनिक दिखा। 3% के आसपास की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फिर से दिखी, कल 2.5-3% घटने के बाद। और हुआ ये कि कल की तेज़ गिरावट से पहले सेंटीमेंट कमज़ोर था, जो ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी है। आज सुबह फिर से एक बार मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए, और आपको याद होगा हम कह भी रहे थे कि एक बार सुबह पेन पे आउट हो जाए, 11 बजे के आसपास जब पेन होता है, उसके बाद देखेंगे कि बाजार रिकवर होता है। और एग्जैक्टली 11 बजे के बाद पेन वेन होने के बाद में बाजार में रिकवरी आने का सिलसिला शुरू हुआ। तब तक 11-11:30 बजे तक बहुत बुरा हाल था कि जितनी क्या होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कल जो सौदे हुए हैं उनका जो आज पेन होना है। अगर समझिए आपने कोई शेयर खरीदा है, आप पैसे देने में कामयाब नहीं है, या आपके पास मार्क टू मार्केट लॉस आया, आप उसको भरने में कामयाब नहीं है, तो फिर 11-11:30 बजे आपका ब्रोकर एक कॉल लेकर आपकी पोजीशन कम कर देता है, काट देता है, या फिर आप खुद ही काट देते हैं। तो वो जो पैनिक होता है सुबह पोजीशन कटने का, वो आपके सुबह मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गया। और अगर आप वो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होने के बाद जैसे एक बार पेन हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कितने पैसे आ चुके, कितने डिफ़ॉल्ट हैं, और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। तो एक कारण ये भी था गिरावट का कि सुबह मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ। और एक और बड़ा कारण ये था कि अब तक सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत और सबसे बेहतर जाने वाले बैंकिंग सेक्टर ने आज दम तोड़ दिया। आज लगातार नवंबर के मध्य से ये आप 58,658-800 की रेंज में बार बार बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेते देख रहे थे। आज ऐसे मक्खन की तरह उस लेवल को तोड़ा, टूटते 58,300 के पास जाग पहुंचा, बिना किसी मतलब कहने के लिए कि ब्रेक के, बिना वो पुरानी फिल्में नहीं होती थी, वो मतलब ऋषि कपूर साहब के ज़माने की, राजेश खन्ना साहब के ज़माने की, उसमें आमतौर पर लोनावाला की घाटियों में मतलब कोई अगर एक्सीडेंट दिखाना तो वो ब्रेक फेल हो जाता था, बराबर है। वो ब्रेक फेल के बाद गाड़ी अब कहाँ कैसे जाके रुकेगी, खड्डे में गिरेगी, किसी पेड़ से टकराएगी, किसी और, वो पता नहीं होता था। तो वो ब्रेक फेल वाला आज बिल्कुल बैंक निफ्टी का ब्रेक फेल हुआ 58,800 के नीचे। नहीं, आपके ज़माने में नहीं था ये, हमने तो ऐसी फिल्में बहुत देखी है। हम हाँ नहीं, जमाना नहीं होगा, फिल्में तो देखी होगी। हाँ, कुछ एक सीन्स ऐसे देखे हैं। हाँ ऐसे, हाँ तो बहुत सारी फिल्म में ऐसा हुआ। कर्ज वर्ज में आप देखना, बहुत बढ़िया फिल्म थी। हाँ, कर्ज में देखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ ऋषि कपूर साहब, तो वो ऐसे ही वो ब्रेक फेल होता था, जिसमें फिर पता ही नहीं ना कितना कहाँ तक नीचे जाएंगे आप, जहाँ रुक गए, मतलब कोई वो सपोर्ट ही नहीं है। वैसे ही हाल आज बैंक निफ्टी का था, 58,800 के नीचे ऐसा गया कि बस पूछो मत, 500 पॉइंट ऐसे चुटकियों में निकाल दिए। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से बड़ी गिरावट आई आज बाजार में। और रिकवरी क्यों आई? रिकवरी तो एक वजह तो सबसे बड़ी है कि ओवरसोल्ड हो गए थे बाजार, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जिस तरह से भाई ऐसा थोड़ी क्या रोज जो 300-400 पॉइंट अगर निफ्टी घटेगा
तो कितना दिन है, हाँ जी, मतलब क्या महीने 2 महीने में क्या ताला लग जाएगा, जीरो थोड़ी हो जाएगा ऐसा। तो ओवरसोल्ड जैसे होते हैं तो थोड़ी बहुत तो कहीं न कहीं ओवरसोल्ड लेवल से निचले लेवल से शॉर्ट कवरिंग और ख़रीदारी भी आती है, शॉर्ट कवरिंग भी आती है। अल्टीमेटली शॉर्ट करने वाला भी पैसा कब बनाएगा, जब वो शॉर्ट काटेगा। और वो शॉर्ट कब काटना चाहेगा, जब बायर जो है, जो लॉन्ग पोजीशन वाला, वो पैनिक करके अपने स्टॉक बेचे, तब वो शॉर्ट काटना चाहता है। और वही हुआ भी। कल के सेशन का सेटलमेंट का तय समय निकल जाने के बाद आज रिकवरी की तेज शुरुआत हुई, जो हम सुबह बात भी कर रहे थे। बस एक बार जो पैनिक होना था सुबह सुबह, वो पैनिक हुआ। पैनिक के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी लौटती दिखी। और एक कारण ऑफकोर्स थोड़ा डाउ फ्यूचर्स को भी दे सकते हैं, कम से कम आज 200-300-400 पॉइंट नीचे नहीं दिख रहे हैं। 100 पॉइंट, हालांकि 100 पॉइंट में कुछ होता नहीं है, ऊँट के मुँह में जी रहा है, लेकिन कम से कम गिर नहीं रहना, अभी वही ठीक लगता है, बस उतने काफ़ी है। करेक्ट, ये बात सही है। अच्छा सर, तो